गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। और आज हम भक्ति काल में जो प्रमुख संप्रदाय हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 4-5 संप्रदाय है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले यानी राधा वल्लभ संप्रदाय। सबसे पहले पढ़ेंगे वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। यानी वल्लभ संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो कौन है? वल्लभाचार्य। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं सुबोधनी टीका, श्रृंगार रस मंडल, श्रृंगार रस मंडन, तत्वद्वीप निबंध, और विद्वन मंडल, पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ये अपूर्ण रचना है इनकी, अपूर्ण रचना। यानी वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो वल्लभाचार्य हैं जो इनकी प्रमुख रचना है। अब इनकी विशेषता देखते हैं। यानी उन्होंने, नोट लगाकर लिखो, इसे पुष्टि मार्ग, शुद्ध अद्वैतवाद भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग यानी पुष्टि मार्ग पुष धातु कितन प्रत्यय से बना है? जिसका शाब्दिक अर्थ है पोषण। यानी पुष्टि का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो क्या है? पोषण। अर्थात जो भगत अपने जीवन के भरण पोषण जीवन के भरण पोषण को ईश्वर को समर्पित कर देता है, ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। उसे
पुष्टि मार्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं, यानी पहला हमारा संप्रदाय है बल्लभ संप्रदाय, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो वल्लभाचार्य हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं है, सुबोधनी टीका इंपोर्टेंट रचनाएं है, श्रृंगार रस मंडन तथा द्वीप निबंध है, विद्वन मंडल है, पूर्व मीमांसा भाष्य और अणुभाष्य। ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा चुकी भी है कि अणुभाष्य है वो किसकी रचना है, तो हमारा आंसर रहेगा वल्लभाचार्य। और ये जो सुबोधनी टीका है ये क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण की टीका है। तो इसे यानी पुष्टि मार्ग भी और शुद्धाद्वैतवाद भी कहते हैं। यानी बल्लभ संप्रदाय है उसको क्या है, पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैतवाद भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग का संप्रदाय कौन है या प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं। यानी पुष्ट, ये पुष्ट धातु में क्या है, कितन प्रत्यय से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पोषण। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पोषण होता है। जो भगत अपने जीवन का यानी भरण पोषण ईश्वर को समर्पित कर देता है उसे ही क्या है, पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यान में रखना है, शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ही हैं। इसे वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। अब आगे लिखो, भक्ति के प्रकार। यानी वल्लभाचार्य ने दो प्रकार की भक्ति पद्धति का विवेचन किया है। मर्यादा भक्ति, मर्यादा मार्ग है, मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग ये दो भक्ति हैं। मर्यादा मार्ग है वो क्या है, साधन सापेक्ष भक्ति, और पुष्टि मार्ग है वो साधन निरपेक्ष भक्ति। अब आगे लिखो, पुष्टि भक्ति पद्धति, पुष्टि भक्ति पद्धति में जीव के प्रकार। यानी पुष्टि भक्ति पद्धति में वल्लभाचार्य ने कितने प्रकार के जीव बताए हैं, तो लिखो वल्लभाचार्य ने अपनी भक्ति पद्धति में तीन प्रकार के जीव बताए हैं और उन्हें मार्ग नाम से भी पुकारा जाता है। यानी जीव को क्या है, मार्ग नाम भी दिया है वल्लभाचार्य ने। तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रवाह जीव या मार्ग, इसमें क्या माना है,
सांसारिक प्रयास करते हुए, सांसारिक क्रम का प्रयास करते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास। सांसारिक क्रम करते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास, उसे क्या नाम दिया है? प्रवाह, जीव या मार्ग। दूसरा आता है मर्यादा जीव या मार्ग। इसमें क्या है? धर्म के उल्लेखित विधि का निषेध पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास। यानी भक्ति के प्रकार पूछे जाते हैं कि बल्लभाचार्य ने कितनी प्रकार की पद्धति पद्धति का विवेचन किया है, तो हमारा आंसर रहेगा दो। कौन कौन सी है? एक तो है मर्यादा मार्ग और दूसरी है पुष्टि मार्ग। यानी मर्यादा मार्ग है वो साधन सापेक्ष भक्ति है। पूछा जा सकता है कि मर्यादा मार्ग है वो कैसी भक्ति है, तो साधन सापेक्ष भक्ति है, और पुष्टि मार्ग है वो क्या है? साधन निरपेक्ष भक्ति है। अब आता है पुष्टि भक्ति पद्धति में जीव के प्रकार, यानी बल्लभाचार्य ने अपनी भक्ति में कितने प्रकार के जीवों को शामिल किया है, तो उन्होंने 3 प्रकार के जीव बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रवाह जीव, यानी उसे मार्ग भी नाम दिया है। जीव को उन्होंने क्या नाम दिया है? मार्ग नाम दिया है। इसमें क्या है? सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना, यानी सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर को क्या है? प्राप्त करना, उसे प्रवाह जीव या मार्ग कहते हैं। मर्यादा जीव यानी धर्म के आधार पर उल्लेखित विधि निषेधों का पालन करते हुए, विधि निषेधों का पालन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना, उसे क्या नाम दिया है? उसे मर्यादा जीव या मर्यादा मार्ग कहा जाता है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है पुष्टि जीव या मार्ग। इसके अंदर क्या है? भगत स्वयं को ईश्वर को समर्पित करना, यानी जो भगत होता है वह अपने पूरे जीवन को क्या है? ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसे ही क्या है? पुष्टि जीव या मार्ग कहा जाता है। अब आते हैं आगे भक्तों का प्रकार व भेद, यानी बल्लभाचार्य ने अपनी भक्ति पद्धति में कितने प्रकार के भगत बताए हैं, तो लिखो यहां बल्लभाचार्य ने अपनी भक्ति में 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है।
चार प्रकार कौन कौन से हैं? परवा, पुष्टि, भगत, मर्यादा, पुष्टि भगत, पुष्ट पुष्टि भगत, और चौथा है शुद्ध पुष्टि भगत। अब इसमें विशेष तथ्य हैं। विशेष तथ्य में लिखो वल्लभाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को पूर्वानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया है। नोट लगाकर लिखो राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ सिहाड़ा नाथ द्वार में स्थापित है। अब हम देखते हैं कि यानी पुष्टि जीव मार्ग आपको बता दिया कि भगत है वो स्वयं को क्या है, ईश्वर को समर्पित करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे पुष्टि जीव या मार्ग कहा जाता है। अब भक्तों का प्रकार यानी वल्लभाचार्य ने अपनी भक्ति में कितने प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, तो उन्होंने चार प्रकार के भगत बताए हैं। यानी अपनी भक्ति में उन्होंने चार प्रकार के भगत बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? परवा पुष्टि भगत, मर्यादा पुष्टि भगत, पुष्ट पुष्टि भगत और शुद्ध पुष्टि भगत। इंपॉर्टेंट है, ये पीछे सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। कौन सा इसमें नहीं है, ऐसे प्रश्न आया था कि वल्लभाचार्य ने कितने प्रकार के भक्तों का कितने प्रकार के भगत बताए हैं या उनमें से कौन सा नहीं है, इस प्रकार प्रश्न बना था, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आती है विशेष तथ्य, यानी वल्लभाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को क्या है, पूर्वानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया है। और राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछी जाती है तो वो सिहाड़ा नाथ द्वार में स्थापित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ है, तो नाथ द्वार यानी सिहाड़ा नाथ द्वार राजसमंद के अंदर इसकी मुख्य पीठ है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी एक तो रचना जो सुबोधनी टीका और अणुभाष्य, इसको ध्यान में रखना है। और उन्होंने कितने प्रकार के जीवों का वर्णन किया है अपनी भक्ति में और कितने प्रकार के भक्तों का उल्लेख है, तो उन्होंने क्या है चार प्रकार के भगत बताए हैं और तीन प्रकार के जीव बताए हैं। ध्यान रखना है कौन कौन से जीव हैं और कौन कौन से भगत हैं। और इनकी मुख्य पीठ कहाँ है, नाथ द्वार सिहाड़ा में इनकी मुख्य पीठ है। अब अगला संप्रदाय आता है निम्बारकाचार्य। इसके प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य। और इनकी प्रमुख रचनाएं वेदांत,
पारिजात सौरभ। दूसरी है 10 सलोकी। कृष्ण शतवराज। मंत्र रहस्य षोडशी। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान रखना है कौन सी रचना नहीं है या कौन सी है। ये इनकी क्या है, इंपॉर्टेंट रचना है। अब इसमें लिखो निम्बारक संप्रदाय का प्रथम उपदेश आचार्य हंस ने दिया। और हंस से लेकर निम्बारक तक इस संप्रदाय में चार संत निम्न प्रकार से हैं। यानी सबसे पहले हंस, इसके बाद में सनकादि, फिर नारद और फिर आते हैं निम्बारकाचार्य। ये इनका क्रम है, ध्यान रखना है आपको। आगे लिखो इस संप्रदाय में कृष्ण व राधा की युगल रूप में उपासना की गई है। यानी निम्बारक का चार्य इन ये है। और निम्बारक संप्रदाय यानी पूछा जाता है निम्बारक संप्रदाय या निम्बारक संप्रदाय का आएगा। निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो निम्बारक का चार्य। यानी इनकी प्रमुख रचना पूछी जाती है तो वेदांत पारिजात सौरभ इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। 10 श्लोकी है, किशन स्तवराज है, मंत्र रहस्य षोडशी, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट रचना है। ध्यान रखना है किसकी है, ये निम्बारक आचार्य की। और निम्बारक संप्रदाय का प्रथम उपदेश आचार्य माना जाता है तो वो हंस है। यानी निम्बारक संप्रदाय का जो प्रथम उपदेश आचार्य माना जाता है वो किसको माना जाता है, हंस को माना जाता है। और हंस से लेकर निम्बारक तक इस संप्रदाय में कितने संत हुए हैं, इस संप्रदाय में 4 संत हुए हैं जिनका क्रम है। यानी सबसे पहले हंस, फिर सनकादि या सनक, सनकादि, नारद, निम्बारक, ये इनके क्रम है। और इस संप्रदाय में कृष्ण व राधा की युगल रूप में उपासना की गई है। पूछा जा सकता है कि निम्बारक संप्रदाय में है वो कृष्ण व राधा की किस रूप में उपासना की गई है, तो युगल रूप में क्या है, इनकी उपासना की गई है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से क्या है, विशेषता वाला भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी विशेषता है निम्बारक संप्रदाय की या कौन सी नहीं है, तो इसको हमें अच्छी ढंग से क्या है, कवर करना है। अब लिखो इसमें नोट लगाकर, इस संप्रदाय में राधा को
किर्सन के इस संप्रदाय के मंदिरों में है, इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा को कृष्ण के वावांग में स्थापित किया है। और राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार इस संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है वो किसके द्वारा किया गया है? परशुराम देव के द्वारा। देव के द्वारा किया गया है और उन्होंने ही क्या है यह पीठ स्थापित करवाई थी। जो सलेमाबाद में पीठ है वो किसके द्वारा स्थापित की गई है? परशुराम देव के द्वारा क्या है स्थापित की गई है। देखो इस संप्रदाय में निम्बारक को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। यह संप्रदाय वैष्णव भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। ये भी आप क्या है ध्यान में रखना है। 4 संप्रदाय आपको देखकर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन संप्रदाय है, तो हमारा आंसर रहेगा निम्बारक संप्रदाय। यानी इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा को कृष्ण के वावांग में दर्शाया गया है, यानी राधा को कृष्ण के वाय पक्ष में स्थापित किया गया है। और राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ पूछी जाती है तो वो सलेमाबाद अजमेर में स्थापित है। और इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार परशुराम देव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? परशुराम देव के द्वारा किया गया है। उन्होंने ही क्या है सलेमाबाद में जो पीठ स्थापित की गई है वो इन्हीं के द्वारा की गई है। इस संप्रदाय में निम्बारक को यानी कृष्ण का सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। पूछा जा सकता है प्रश्न किस संप्रदाय को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो निम्बारक संप्रदाय को। यह संप्रदाय वैष्णव भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां से भी आपको क्या है एक प्रश्न जरूर मिलेगा परीक्षा में। अगला संप्रदाय है
राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश। ये इनके क्या है, प्रवर्तक हैं। इनके पिता का नाम पूछा जाता है तो केशवराय मिश्र। माता तारावती। आश्रयदाता ओरछा के नरेश। मधुकर साहब। इसके आश्रय में क्या है, ये रहते थे। अब इसकी प्रमुख रचना लिखो। हित 84। राधा सुधा निधि। यमुनाष्टक। और स्फुट वाणी। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब इसमें लिखो इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना है। इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण व राधा की मूर्तियां स्थापित नहीं है। इनके स्थान पर और मूर्तियों के स्थान पर क्या है, मूर्तियों के स्थान पर एक स्वर्ण पत्थर है जिस पर श्री राधा अंकित है। राधा वल्लभ संप्रदाय पूछा जाता है तो इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हित हरिवंश। पिता का नाम केशवराय मिश्र है, माता का नाम तारावती है। आश्रयदाता पूछा जाता है कि स्वामी हित हरिवंश किसके आश्रय में रहते थे, तो ये ओरछा के नरेश मधुकर शाह के आश्रय में रहते थे। इनकी प्रमुख रचना है हित 84, इंपोर्टेंट है। राधा सुधा निधि, ये भी इंपोर्टेंट है। यमुनाष्टक, स्फुट वाणी। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन सा संप्रदाय है जिसमें राधा को कृष्ण से बड़ा माना है, तो कौन सा संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय में क्या है, मंदिरों में कृष्ण व राधा की मूर्तियां नहीं है। उनके स्थान पर क्या है, एक स्वर्ण पत्थर है। क्या है, एक स्वर्ण पत्थर है जिस पर श्री राधा अंकित है। क्या अंकित है, श्री राधा अंकित है। एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब लिखो आगे, इस संप्रदाय के भगत तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं या काली बिंदी लगाते हैं। इसमें सीधी रेखा कृष्ण को और काली बिंदी राधा का प्रतीक मानना है। इस संप्रदाय में रस की उपासना का मुख्य आधार माना है। मुख्य आधार माना है। स्वामी हित हरिवंश ने रस व प्रेम में सारस व चकवा चकवी के माध्यम से स्पष्ट किया है। स्वामी हित हरिवंश ने मधुर भाषा में गीत व भजन का वर्णन किया है। जिसके कारण स्वामी हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना है। वंशी का अवतार माना है। इस संप्रदाय के भगत यानी कौन से संप्रदाय के भगत? स्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय यानी इस संप्रदाय के भगत है वो तिलक के बीच में एक काली बिंदी का लगाते थे या काली बिंदी का प्रयोग करते थे। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके भगत अपने माथे में तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते थे, तो वो राधा वल्लभ संप्रदाय है। और इसमें जो सीधी रेखा है वो कृष्ण का और काली रेखा है वो क्या है? काली बिंदी है वो राधा का प्रतीक माना जाता है।
जो क्या है तिलक पर बिंदी लगाते थे और इसके बीच में क्या है ये सीधी रेखा थी, उसको तो उन्होंने कृष्ण का प्रतीक माना है, और जो काली बिंदी है उसको उन्होंने राधा का प्रतीक माना है। इस संप्रदाय में रस की उपासना का मुख्य आधार माना है, यानी राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें रस को ज्यादा महत्व दिया गया है। स्वामी हित हरिवंश ने रस व प्रेम को सारस व चकवा चकवी के माध्यम से स्पष्ट किया है। किसके माध्यम से? सारस व चकवा चकवी पक्षी के माध्यम से स्पष्ट किया है। स्वामी हित हरिवंश ने मधुर भाषा में गीत व भजन का वर्णन किया है, यानी स्वामी हित हरिवंश है उन्होंने अपने गीत व भजन है वो मधुर भाषा में गाए हैं, जिसके कारण स्वामी हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, तो स्वामी हित हरिवंश को। और कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? निम्बारक चार्य को। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।